नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की मुख्य खबर बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। क्या उत्तराखंड में मंदिर, मस्जिद और 4000 घर टूटेंगे? सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। हाई कोर्ट रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का दे चुकी है आदेश। दिल्ली में 2.8 तक गिरा पारा। राजस्थान में शिमला श्रीनगर से ज्यादा सर्दी। उत्तर भारत में अगले 5 दिन और गिरेगा टेम्परेचर। मुंबई में 25वीं मंजिल से गिरी लिफ्ट, 3 जख्मी। तो वहीं 20 साल के युवक की लिफ्ट में फंसने से अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। यूपी के नोएडा में दिल्ली के कंझावला जैसा फिर हुआ केस। कार ने डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, 500 मीटर तक घसीटा और फिर लाश को छोड़कर भागा ड्राइवर। बॉलीवुड के सोनू सूद ने ट्रेन के गेट पर लटक कर किया सफर। रेलवे ने कहा, आप लाखों लोगों के आदर्श हो, इससे उन्हें गलत संदेश पहुंचेगा। तो एक्टर ने मांगी माफी। तो ये थी देश दुनिया की टॉप न्यूज। और अब चलिए बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। किसान ने टेंट के लिए 4 एकड़ फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। यूपी से एंट्री करेंगे राहुल गांधी, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का गुरुवार यानी आज से ही हरियाणा में दूसरा फेज शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राहुल गांधी सबसे पहले पानीपत पहुंचे और शाम करीब 6 बजे उत्तर प्रदेश से यमुना के रास्ते सनोली खुर्द में कार से जाएंगे। बता दें कि यहाँ राहुल गांधी गेहूं के खेत में रुकेंगे। फिलहाल इस खेत के मालिक ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया है और उस जमीन पर बने टेंट हाउस में रात्रि ठहराव होगा। इसके बाद 6 जनवरी सुबह 6 बजे राहुल पैदल पुराने सनोली रोड से ही यात्रा शुरू करेंगे। यहां से पैदल चलते हुए छाजपुर, निंदबरी, उगराखेड़ी, सनोली रोड और बबेल नाके से होते हुए पुरानी सब्जी मंडी, शिव चौक से होकर संजय चौक तक पैदल जाएंगे। नारनौल के डोसी पहाड़ पर बनेगा अब रोपवे। इस सप्ताह पहुंचेंगी सर्वे टीम। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की थी रोपवे बनाने की घोषणा। हरियाणा के नारनौल में डोसी के पहाड़ को पर्यटन केंद्र बनाने के रूप में स्थापित करने के लिए पिछले कई दिनों से चले आ रहे स्थानीय विधायक के प्रयास अब कहीं न कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल अब नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन द्वारा इस पहाड़ पर रोपवे बनाने के लिए एक एजेंसी को सर्वे का काम भी सौंपा गया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार टीम इस सप्ताह अपने सर्वे का काम भी शुरू करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रोपवे की स्थापना करने के लिए उनके आग्रह पर हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को इस आशय का एक प्रस्ताव लगभग 3 महीने पहले भेजा गया था। पंजाब और हरियाणा के सीएम की SYL पर मीटिंग रही बेनतीजा। भगवत मान बोले, हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं, तो खट्टर ने बताया अड़ियल रवैया। चलिए देखते हैं इस खास खबर में। सतलुज यमुना लिंक SYL मामले में बुधवार को पंजाब के सीएम भगवत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच दिल्ली में हुई मीटिंग बेनतीजा रही। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर दोनों सीएम के बीच आपस में बातचीत करने के लिए मीटिंग केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुई। इसमें सीएम भगवत मान ने पंजाब का पक्ष मजबूती से रखा और प्रदेश के पास अतिरिक्त पानी नहीं होने की बात दोहराई, जबकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार SYL का निर्माण आवश्यक बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दोनों सीएम के बीच सहमति नहीं बनवा सके। हरियाणा के मंत्री संदीप की बड़ी और मुश्किलें। रेप की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग। महिला कोच ने दिए और नए सबूत। महिला के वकील ने कहा, सबूतों के साथ जाएंगे अब हम कोर्ट। जूनियर महिला कोच की सेक्सुअल हैरेसमेंट पर खेल विभाग गवा चुके हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस के दर्ज केस में रेप की कोशिश की धारा भी जुड़ सकती है। वहीं मंत्री के चंडीगढ़ स्थित आवास पर सीन रिक्रिएशन के दौरान महिला कोच ने कुछ सबूत और पुलिस को सौंपे हैं। साथ ही बता दें कि महिला के वकील ने भी कहा है कि पुलिस ने केस में मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया, मंत्री के केस में रेप की कोशिश की धारा नहीं जोड़ी और वह इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और उसमें 2 और संगीन धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे संबंधित कागजात भी तैयार कर लिए गए हैं। इसी सप्ताह इस मामले में इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब भ्रष्टाचारियों की काली कमाई से बनी संपत्तियां होंगी कुर्क। अब हरियाणा में इस साल चलेगा सख्त अभियान।
हरियाणा सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो में 809 और पद स्वीकृत कर दिए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल विजिलेंस के पास मात्र 533 का स्टाफ है। वहीं नए स्टाफ मिलने के बाद विजिलेंस अपनी कार्रवाई को और तेज गति से अंजाम देगा और नए पदों में एक एसपी समेत जांच अधिकारी और अलग अलग विशेषज्ञता के अधिकारी शामिल भी होंगे। दरअसल गैंगस्टर्स और नशा तस्करों की संपत्ति को ध्वस्त और अटैच करने के बाद अब हरियाणा सरकार भ्रष्टाचारियों द्वारा काली कमाई से बनाई गई संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी में है। हरियाणा सरकार सत्कर्ता ब्यूरो ने इसके लिए पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। दरअसल हरियाणा में पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, उसी के लिए ये कार्रवाई शुरू की गई है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।